वेलकम बैक दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम सीखने वाले थीटा डी के ऑप्शन ट्रेडिंग में होता कैसे है, स्विंग एज वेल एज बोथ इंट्राडे, स्पेशली टारगेट करने वाले इंट्राडे ट्रेडिंग, और उसी के साथ साथ लाइव मार्केट में एक्सपीरियंस करेंगे थीटा डी के कैसे हुआ, कैसे हमारे ऑप्शंस के प्रीमियम्स इरोड हुआ, उसके पीछे लॉजिक क्या था, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैसे उसे हम अवॉइड कर सकते थे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आज क्या क्या सीखने वाले हम थीटा डी के इन ऑप्शन ट्रेडिंग में। आज सीखने वाले प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन लाइव मार्केट ऑफ थीटा डी के, रीजंस ऑफ थीटा डी के, हाउ टू रिड्यूस रिस्क ऑफ थीटा डी के। क्योंकि एक बात याद रखिए, हमेशा थीटा डी के जब भी होता है तो आपके लॉसेस तो डेफिनेटली होते हैं, लेकिन दुख तब होता है जब आपका व्यू सही होता है फिर भी आपको लॉसेस होते हैं। मतलब क्या, मार्केट में आपने एक पोजीशन बनाई, चाहे बुलिश हो चाहे बियरिश हो, आपके स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली मार्केट आपके बताए गए पॉइंट तक गया, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि वहां पर जाते जाते मार्केट ने प्रीमियम इरोड कर दिए और आपको जितना एक्सपेक्टेड था उससे बहुत कम प्रॉफिट हुआ, या फिर कभी कभी लॉस भी होता है अगर एक्सपायरी नियर बाय। पर्टिकुलर वीडियो में हम टर्मिनल यूज करने वाले हैं धन का, बहुत ही इजी टू यूज, इजी टू हैंडल, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज बहुत ही हैसल फ्री एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से डेफिनेटली अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपको फ्री में कंप्लीट कोर्स ऑफर किया जाएगा बोथ इंट्राडे एंड स्विंग का, ऑप्शन ट्रेडिंग का। नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में टाइम फ्रेम यूज करने वाले हम 5 मिनट का फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेजर रीजंस क्या है थीटा डीके के, क्यों थीटा डीके होता है और उसके पीछे रीजन क्या है। तो ये 4 मेन रीजन है, बहुत सारे रीजन है वैसे, लेकिन पर्टिकुलरली ये 4 रीजन मैं कहूंगा जो हमें बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है या फिर उसके बारे में ज्यादा सोचना है। क्या क्या रीजन है? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डे फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ द ऑप्शंस। मतलब क्या, आज की डेट के बाद, आज के पर्टिकुलर ट्रेडिंग डे के साथ कितने दिन बचे हैं एक्सपायरी को उस पर्टिकुलर ऑप्शंस के। बहुत बार जब ऑप्शंस की एक्सपायरी नियर आती है, नियर बाय आती है, मेजरली हमें थीटा डी के रैपिड होते दिखता है। मतलब बहुत कम टाइम हम ट्रेड में थे फिर भी बहुत ज्यादा थीटा डी के हमें देखने को मिलता है जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है। बट ऑब्वियसली टाइम फैक्टर उसमें बहुत ज्यादा मैटर करता है। नेचर ऑफ द मार्केट, कंसोलिडेशन मार्केट में, कंसोलिडेटेड मार्केट में मैक्सिमम आपके थीटा डीकेज होंगे। उसके पीछे रीजन सिर्फ इतना ही है कि जब आप कंसोलिडेटेड मार्केट या फिर रेंज बाउंड मार्केट में काम करोगे किसी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के लिए, वहां पर ऑप्शन सेलर्स मैक्सिमम प्रीमियम आपका इरोड करेंगे। सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस, ये हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कैसे सिलेक्शन करना है। एंट्री टाइम ऑफ द मार्केट, मार्केट बेसिकली 3 फेज में चलता है। जैसे मैं पर्टिकुलरली मेरे बारे में अगर बात किया जाए, मैंने मार्केट को 3 फेज में डिवाइड किया है, मॉर्निंग सेशन, मिड सेशन एंड आफ्टरनून सेशन। मॉर्निंग सेशन में बहुत बढ़िया मूव मिलता है, आफ्टरनून सेशन में 1 या फिर 2 बजे के बहुत बढ़िया मूव मिलता है, लेकिन ये जो मिड सेशन है मार्केट का, ये बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम टाइम्स मार्केट कंसोलिडेटेड होता हुआ दिखता है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी हम देखेंगे। लास्ट, हाउ टू रिड्यूस, इसके भी 4 पॉइंट्स है। सिलेक्शन ऑफ करेक्ट स्ट्राइक प्राइस, जिस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अंडरस्टैंड व्हेन नॉट टू ट्रेड इन द मार्केट, मार्केट में सबसे इजी चीज क्या है, ट्रेड करना, और सबसे डिफिकल्ट चीज क्या है, मार्केट में ट्रेडिंग से प्रॉफिटेबल बनना। हम सीखेंगे कब मार्केट में ट्रेड नहीं करना है, मतलब ऑटोमेटिकली हमें पता चलेगा कि एंट्री कब लेनी है, कौन सी चीजें अवॉइड करनी है, पता चल गया तो रिवर्स इंजीनियरिंग से आप पता कर ही सकते हैं एंट्री कब लेनी है। अंडरस्टैंड द ग्रीक्स ऑफ ऑप्शन, ग्रीक्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर एसएल एंड टारगेट, मैं कहूंगा एंट्री से इंपॉर्टेंट है आपका एसएल और टारगेट। अगर आपको पता है कि मेरा इस पर्टिकुलर ट्रेड में इतना लॉस होने वाला और इतना प्रॉफिट हो सकता है, इट्स इनफ। एक बार एंट्री लेने के बाद आपको या तो टारगेट के लिए रुकना है या फिर एसएल के लिए रुकना है, फिर बीच में कोई मिड में कोई ऑप्शन हमें रखना नहीं है। बहुत बार थोड़ा प्रॉफिट दिखने के पर हम एग्जिट कर देते हैं और बहुत बड़ा लॉस
दिखने के बाद भी हम ट्रेड में बने हुए रहते हैं कि नील 0-0 आने के बाद एग्जिट कर देंगे, ये नहीं चाहिए। एसएल लगा, दैट्स इट, एंट्री लगी, खत्म। एसएल लगाओ, टारगेट लगाओ, बात बंद। मैं पर्टिकुलरली ये चीज एक्सपर्टाइज करने के लिए मुझे 1.5 साल लगे। थोड़ा प्रॉफिट दिखने के बाद मैं एग्जिट हो जाता था और मेजर प्रॉफिट मेरा निकल जाता था, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत बड़े बड़े लेता था, जो एक ट्रेडर की बहुत ही बड़ी दिक्कत है, स्पेशली न्यू ट्रेडर्स की। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं इन डिटेल। यहां पर अगर आप देखोगे, आज डेट है 29 जनवरी। सिचुएशन क्या है मार्केट की, अभी बचे हैं 11:38। मार्केट अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको कुछ व्यूज मैंने मॉर्निंग में आप सबके साथ शेयर किए थे हमारे ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर, जिसकी लिंक यहां पर डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर मैंने क्लियरली बताया था ट्रेड प्लान फॉर 2901 क्या है, मार्केट की रेंज क्या है 21,500 21,600। इसके अकॉर्डिंगली मैंने आप सबके लिए लेवल्स प्लॉट करके दिए थे। मार्केट क्या शो कर रहा है, स्ट्रेंथ इन द बॉटम, मतलब नीचे से मार्केट में खरीदारी दिख रही है। क्या हुआ मार्केट में, यहां पर अगर आप देखोगे ये लेवल्स मैंने शेयर किए थे कैंडल फॉर्मेशन से पहले, जब मार्केट अराउंड यहां पर था, थर्ड कैंडल फ्रॉम द रेड ब्रिक कैंडल यहां पर। उसके बाद हमारे पोजीशन से मार्केट में 80 पॉइंट्स की मूवमेंट आई है हमारे फेवर में। ओके, तो आज के इस वीडियो में जो हम सीखने वाले हैं कि थीटा डीके होता कैसे। अगर आप पर्टिकुलर टाइम नीचे अगर आप पता रहेगा तो यहां पर अगर आप देखोगे जो नीचे लेवल है वहां पर दिखाई दे रहा है मंडे 29 जनवरी 10:05 10:10 की एक कैंडल है। मार्केट ने 955 को एक रेंज ब्रेकआउट दिया। पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस देखेंगे, वहां पर दोनों स्ट्राइक प्राइस हम ऑब्जर्व करेंगे। कौन से दोनों स्ट्राइक प्राइस, अगर आप पर्टिकुलरली जाकर देखोगे तो 21,600 जो उस वक्त पर मैं कहूंगा कि एट द मनी थी, और 650, तो क्या होगा हमें कंपैरिजन में पता चल जाएगा। अगर आप पर्टिकुलरली इस टर्मिनल के बारे में देखना चाहोगे तो ये फ्री में मैं प्रीमियम यूज कर रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू का। कैसे, तो ये धन का प्लेटफॉर्म है, धन का फीचर है। अगर आपने हमारे बताए गए लिंक पर आपका अकाउंट ओपन किया तो आपको फ्री में, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑप्शंस के लिए ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम मिल सकता है। 21,600 का मैं चार्ट लगा देता हूं। चलिए वीडियो पर फोकस करते हैं। सबसे पहले बट ऑफ बेस है, मैं कॉल का चार्ट लगाऊंगा क्योंकि मुझे बुलिश एंट्री करनी थी। 650 का भी चार्ट लगाऊंगा। यहां पर अगर आप देखोगे मैंने मल्टीपल चार्ट्स लगाए हैं सिंगल स्क्रीन पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई प्रीमियम पे किए एक्स्ट्रा। यहां पर देखोगे 955 हमारे पोजीशन पर देखिए, लेवल के अकॉर्डिंग 955 की एक कैंडल थी, 10 बजे की कैंडल 955 टू 10। अगर इस कैंडल का हाई अगर आप देखोगे तो ऑप्शंस में अगर जाकर पता चलेगा 21,600 की ये मेरी पोजीशन है। इसका हाई है, ऊपर आपको दिख सकता है 237 का, इसका हाई यहां पर बना है 237 का हाई बना है, राइट। ये दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से, चलो ठीक है, मैं काम करता हूं, मैं यहां पर टेक्स्ट में लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, हमारे पास हर चीज का ऑप्शन है। इसने हाई लगाया है 237 का, ओके। तो एट द सेम टाइम सिचुएशन क्या है हमारे 650 की, तो 650 ने 955 से 950 के 10 के कैंडल में हाई लगाया है 207 का। आप ऊपर अगर आप यहां पर नोटिस करोगे तो कैंडल का हाई आपको पता चल जाएगा 207, ओके। इस पर्टिकुलर कैंडल ने हाई लगाया 207 का। उसके बाद मार्केट वन साइडेड कितना मूव किया है, मार्केट ने यहां से मूव किया है ऑलमोस्ट 64 पॉइंट्स, 64 पॉइंट्स एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। मैं कहूंगा 0.5 का तो डेफिनेटली हमें ये मिलना चाहिए, कन्वर्जन मिलना चाहिए। तो 65 पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली अगर मुझे एक्सपेक्टेड है कि मैं काम करना चाहता हूं, तो यहां पर मुझे क्लियर 65
मल्टीप्लाइड बाय 0.5 जो कि है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, साथ ही साथ यहाँ पर पिन भी कर दूंगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। 0.5 के अकॉर्डिंगली अगर मैंने 65 पॉइंट्स का देखा एट द मनी का, तो मुझे एटलीस्ट 33 पॉइंट्स मिलने चाहिए थे। ऑन अदर हैंड अगर मैं आउट ऑफ द मनी देखूंगा, मतलब 650 के बारे में देखूंगा, तो मुझे एटलीस्ट 65 पॉइंट्स में 0.4 का भी अगर मैंने डेल्टा कंसिडर किया तो मुझे 26 पॉइंट्स मिलने चाहिए थे। डेल्टा क्या होता है आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक वीडियो में बने रहिए। 26 पॉइंट्स मिलने चाहिए थे। यहां पर क्या हुआ, हमें मिले सिर्फ और सिर्फ 12 पॉइंट्स, 14 पॉइंट्स वी कैन से। यहां पर तो हालत उससे भी ज्यादा बुरी है, 10 पॉइंट्स। क्यों? यहां पर अगर आप देखोगे सेम डे का चार्ट लगा है। मैं कहता हूं चलो कंफ्यूजन नहीं चाहिए, और एक स्क्रीन में ऐड कर देता हूं, यहां पर लगा देता हूं निफ्टी। क्या हुआ, 955 की कैंडल, यहां से मार्केट ने हाई लगाया है ऑलमोस्ट। हमने तो यहां पर 65 पॉइंट्स, पर 72 पॉइंट्स है। यहां पर हमें कितने मिले हैं, सिर्फ यहां पर हमें मिले हैं तो 14 पॉइंट्स। मैं नोट कर लेता हूं, यहां पर हमें मिले 14 पॉइंट्स, और यहां पर हमें मिले हैं 11 पॉइंट्स। मिलने चाहिए थे 26, मिले 11। यहां पर मिलने चाहिए थे 33, मिले 14। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है, अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो मार्केट में जैसे ही एक बाउंस मिला, मार्केट में प्रीमियम्स इरोड होना स्टार्ट हो गए। मार्केट आपके व्यू के अकॉर्डिंगली तो गया, लेकिन मार्केट ने आपको पैसे नहीं दिए। एक्सपेक्टेड था 33 पॉइंट्स, मिले 14 पॉइंट्स। यहां पर एक्सपेक्टेड था 26 पॉइंट्स, मिले 11 पॉइंट्स। कुछ इस प्रकार से थीटा डीके होता है। चलिए और इन डिटेल में जानते हैं थीटा डीके हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। बहुत बार हम ये चीज फेस करते हैं, मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाया कि होता क्या है। देखिए धन का एक ज्यादा मैं कहूंगा कि एक एडवांटेज है कि यहां पर आपको इमीडिएटली ऑन अ सिंगल क्लिक ऑप्शन चेन पता चलता है। राइट क्लिक किया मैंने, ऑप्शन चेन पर क्लिक किया, पर्टिकुलर जो भी ऑप्शन रहेगा या फिर इंडेक्स रहेगी उसकी ऑप्शन चेन आ गई। यहां पर आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद मिलेगा डेल्टा एंड थीटा। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है ऐसी चीज, मतलब किसके अकॉर्डिंगली आपके प्रीमियम्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा। मतलब यहां पर देखिए 0.54, अगर एक पॉइंट बढ़ा तो यहां पर मुझे ऑप्शंस में 2 पॉइंट बढ़े तो यहां पर मुझे इसके अकॉर्डिंगली 1.08 पॉइंट्स मिलेंगे ऑप्शंस में। और थीटा क्या होता है? एक घंटा अगर मार्केट उसी पर्टिकुलर लेवल में रहा तो कितने पॉइंट्स इरोड होंगे? यहां पर देखिए कितने पॉइंट्स इरोड होंगे, 33 पॉइंट्स इरोड हुएंगे आपके। हमारे यहां पर कितने पॉइंट्स इरोड हुए थे? ऑलमोस्ट सेम। इसके बाद आपके व्यू के अकॉर्डिंगली मार्केट गया, फिर भी 33 पॉइंट्स आपके गए। हमने यहां पर एक्सपेक्टेड किया था कि हमें मिलेंगे यहां पर 33 पॉइंट्स, हमें मिले 14 पॉइंट्स। ऑलमोस्ट हमारा 70% प्रीमियम इसमें चला गया। कुछ इस प्रकार से इवन मार्केट आपके अकॉर्डिंगली मूव किया, फिर भी आपको लॉसेस होंगे, क्योंकि आपने अगर इन केस गलत स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की तो फिर करेक्ट स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करेंगे, इसका वीडियो मैंने बना दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हो, जिसकी लिंक मैं आपको डाल दूंगा। साथ ही साथ इसमें भी आपको बता देता हूं मैं ऑप्शन। यहां पर मैं आ गया मेरे धन टर्मिनल पर, आपको वापस बताता हूँ। धन से अगर आपने अकाउंट ओपन किया, आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट 50,000 रुपीज का ऑप्शन कोर्स मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर ग्रीन में जो है ये है सारे आपके इन द मनी कॉल साइड में, और पुट में जो ग्रीन में है ये है सारे इन द मनी पुट साइड में। मार्केट चल रहा है करंटली 21,643.44 पे,
मुझे क्या करना है, अगर मुझे बुलिश एंट्री बनानी है तो मुझे इसके नीचे के ऑप्शंस देखने हैं, इन द केस जहां पर मुझे बुलिश एंट्री बनानी है। ऑन द अदर हैंड अगर आप मुझे बियरिश एंट्री बनानी है तो मुझे इसके ऊपर के ऑप्शंस देखने हैं जिसका थीटा मेरे फेवर में हो। 0.48, 0.53, 0.58 जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आपको फेवर में दिखेगा, लेकिन उसी के साथ साथ बट ऑब्वियस है आपकी प्रीमियम प्राइस भी बढ़ती जाएगी। सो उसके अकॉर्डिंगली हमें ऑप्शंस में यहाँ पर हमारी एंट्री प्लान करनी है। ऐसे ही बहुत सारे लेवल्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन बताइए, और साथ ही साथ हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो करना ना भूलिए, जहाँ से आपको कुछ इस प्रकार के लेवल्स के अकॉर्डिंगली पेड सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए वीडियो बनाए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।